अफ्रीका के देश इथियोपिया में एक ऐसा वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ जो पिछले 12,000 सालों से सोया हुआ था। हाइली गुब्बी नाम का डोरमेंट वोल्केनो जो हजारों सालों से बिल्कुल शांत था, अचानक फट पड़ता है और पूरे रीजन में भारी अफरा तफरी मच जाती है। इथियोपिया के अफार रीजन में संडे रात के आसपास लोगों ने आसमान में एक अजीब सी चमक देखी। पहले लोगों को लगा थंडरस्टॉर्म होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में धरती हिला देने वाला एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट सुनाई दिया। विटनेसेस ने बताया कि आवाज बॉम्ब ब्लास्ट जैसी थी। साइंटिस्ट के हिसाब से ये इरप्शन हाईली गुब्बी वोल्केनो का पहला वेकअप कॉल था, वो भी 12,000 साल के बाद। इस इरप्शन में लावा फ्लो नहीं दिखा, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डेंजरस थी वो थी मैसिव ऐश एंड गैस एक्सप्लोजन। वोल्केनो ने एक ह्यूज ऐश प्लम हवा में शूट किया अराउंड 14 किलोमीटर्स तक, मतलब ऑलमोस्ट जेट प्लेन्स की फ्लाइंग हाइट तक। इस ऐश प्लम ने सिर्फ इथियोपिया को ही नहीं, पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका को इम्पैक्ट किया। ऐश क्लाउड्स रेड सी को क्रॉस करके यमन, ओमान और फिर आगे चलकर इंडिया और पाकिस्तान तक पहुंच गए। इंडिया के दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के अपर एटमॉस्फेयर में हाई एल्टीट्यूड वोल्केनिक ऐश डिटेक्ट हुआ। अफार रीजन काफी रिमोट है, पर वहां के लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में जब वोल्केनो फटा, उन्हें लगा कोई बड़ा अर्थ एक्सप्लोजन हो गया। कुछ विलेजेस में लोग घरों से भागकर बाहर निकले क्योंकि आसमान पूरा ग्रे स्मोक से भर गया था। फिलहाल कोई जान माल का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन खास कंसर्न ये है कि ऐश ने चरा भूमि यानी ग्रेजिंग लैंड्स को कवर कर दिया। अफार रीजन ज्यादातर पेस्टोरल कम्युनिटीज पर डिपेंड करता है, तो लाइफ स्टॉक के लिए ये एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। ये इरप्शन सिर्फ इथियोपिया तक सीमित नहीं रहा, एयरलाइंस को भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। एयर इंडिया, अकासा और कुछ मिडिल ईस्ट कैरियर्स ने अपनी फ्लाइट कैंसिल या रीरूट कर दी, क्योंकि वोल्केनिक ऐश एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। मेटीओरोलॉजी डिपार्टमेंट्स अक्रॉस इंडिया और मिडिल ईस्ट इस ऐश प्लम को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये ऐश मोस्टली अपर एटमॉस्फेयर में है, तो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन या हेल्थ रिस्क अभी तक मिनिमम है। साइंटिस्ट के लिए ये इरप्शन एक मेजर जियोलॉजिकल इवेंट है। इथियोपिया का अफार रीजन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का हिस्सा है, वो रीजन जहां धरती दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। हाईली गुब्बी का ब्लास्ट इस बात का रिमाइंडर है कि अर्थ के अंदर की एक्टिविटी काफी अनप्रिडिक्टेबल है। 12,000 सालों तक क्वाइट रहने के बाद एक वोल्केनो जब एक्टिवेट होता है, तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक प्लैनेट कितना डायनामिक है। तो ये थी आज की ब्रेकिंग स्टोरी। इथियोपिया का हाईली गुब्बी वोल्केनो जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से शांत था, आज दुनिया को एक बार फिर याद दिला रहा है कि नेचर जब बोलता है, तो उसकी आवाज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है।